वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। दिस इज़ लेक्चर 1। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, सो लेट स्टार्ट। पहला है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है पहले ये जानते हैं, ठीक है। देखो, जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे लिए फ्रेंडली भी हो सकते हैं, यानी वो हमारे एक तरीके से दोस्त भी कहा जा रहा है इन्हें, और एक तरीके से फो यानी एनिमी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स कैसे हम इसे इसलिए कंसिडर कर रहे हैं फ्रेंड में, क्योंकि कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा होता है, ठीक है, यानी वो हमें फ़ायदा कर रहे होते हैं एक तरीके से। और फो मतलब एनिमी, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो हमारा नुकसान करते हैं, ठीक है। जैसे क्रॉप्स में जब कोई फसल उगती है तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो वो जो माइक्रोब्स होते हैं वो उसको हार्म कर रहे हैं। ओके, ठीक है। माइक्रोब्स का आपको मीनिंग समझ में आ गया है, ठीक है। माइक्रोब्स दोनों तरीके के हो सकते हैं, फ्रेंडली भी और एनिमी भी हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। जनरल में देखिए वेरी टिनी जो माइक्रोब्स होते हैं ये बहुत टिनी होते हैं, यानी बहुत माइक्रो साइज में, जैसे कि 10⁻⁻6 मीटर, ये बहुत छोटे पाए जाते हैं, ठीक है। हम इनको मतलब नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। नेक्ड आइज का मतलब क्या होता है, जिससे हम विदाउट यूजिंग एनी माइक्रोस्कोप या एनी स्पेक्टिकल्स एनी लेंस, इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं हम इसमें, मतलब हम इसको अपनी आँखों से ऐसे नहीं देख सकते, ठीक है। बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं ये, तो हम इसके लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, इसकी हेल्प से हम इसको देखते हैं। इट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। ओके, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके, इनका मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, ये क्या बनाते हैं, एक मेजर कंपोनेंट है एक बायोलॉजिकल सिस्टम का। वो कैसे, जैसे लाइक किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा कंटेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो किंगडम्स हैं मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का क्या मीन्स होता है, देखिए, तो ये जो होते हैं एक सेल से, मतलब जो चीज़ एक सेल से बनी हो उन्हें कहते हैं यूनिसेलुलर। और मल्टी सेलुलर वो होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये जो किंगडम है पूरा मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये क्या इनमें कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, यूनिसेलुलर, यानी वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो एक सेल से बने हों, ठीक है। तो इससे हमें एक आइडिया लग गया जो माइक्रोब्स हैं वो क्या कहते हैं, सिंगल सेल से फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉम्प्लिटेंट। इसका क्या मीनिंग है यहाँ पे, दे कैन बी फाउंड एवरीवेयर सच एज H2O AO इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है। ये जो माइक्रोब्स हैं ये कहीं पर भी पाए जा सकते हैं, यानी जिस रूम में हम बैठे हैं उसमें भी हो सकते हैं ये, मतलब क्योंकि अब हम इनको देख नहीं सकते, ठीक है, तो ये आपकी एयर में भी पाए जाएंगे। और ये कुछ ऐसे होते हैं माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, इनसाइड द बॉडी होते हैं, ठीक है। एक्सट्रीमोफिल्स ये एक वर्ड है पूरा, ठीक है, इसको हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट करा है। देखिए, एक्सट्रीमो का मतलब होता है हार्श, यानी अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब है कहीं पर भी किसी भी जगह, क्या है वो ठंडा इलाका हो, क्या है वो गर्म इलाका हो, कोई भी ऐसी प्लेस पे ये हर जगह पाए जाएंगे। जो माइक्रोब्स होते हैं ये एक्सट्रीमोफिल्स होते हैं, क्योंकि ये हर जगह पाए जा रहे हैं इसलिए, ठीक है। फिल्स को यहाँ पे कहा गया है लाइक बाय आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि आर्की बैक्टीरिया, तो ये भी हर जगह रहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट पढ़ते हैं टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर पे होते हैं, जो हाई टेम्परेचर पे माइक्रोब्स पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं थर्मोफिलिक, ठीक है। देखिए, कहीं पर भी थर्मो वर्ड आ जाए तो आप समझ लेना उसका मीन होता है हीट। ओके, वो टर्म जो रिलेटेड है वो हीट से रिलेटेड है, ठीक है। हाई टेम्परेचर मतलब जहाँ पे ज़्यादा गर्मी हो तो ये वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ इफ़ इट्स फाउंड इन pH, यानी कि वहाँ पे लो pH है, कम है, एसिडिक कंडीशन, तो उन्हें कहते हैं हम एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स क्या होते हैं, जहाँ पे pH कम हो। अच्छा, जो जैसे
सॉल्टी, जैसे कि समुद्र है तो ज़्यादा सॉल्ट है तो वहाँ पे पाए जाएंगे हीलोफिल्स, ठीक है। और जहाँ पे हाई प्रेशर है वहाँ पे पाए जाएंगे पीजोफिल्स। और ये है मार्च एरियाज प्रोड्यूस मीथेन, ठीक है। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे मीथेन प्रोड्यूस हो रही है, तो ये मीथेन कौन कर रहा है? मीरोफिल्स, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट, डाइवर्स, दे बिलोंग एवरी किंगडम, यानी कि ये हर किंगडम में बिलोंग करते हैं, ठीक है। मुनेरा, प्रोटेस्टा, फंगस एंड नेक्स्ट आता है प्लांटे, एनिमालिया और एक्सेट्रा, ठीक है। और जो आप ये देख रहे हैं ईस्ट, देखिए मुनेरा ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर होंगे लेकिन कौन से? इकैरियोट्स। मुनेरा में प्रोकैरियोट्स होते हैं माइक्रोब्स, ठीक है, वो भी यूनिसेलुलर यानी एक सेल वाली, ठीक है। प्रोटिस्टा में ये भी यूनिसेलुलर होंगे लेकिन कौन से? इकैरियोट्स वाले। फंगस में क्या पाया जाएगा माइक्रोब्स में? ईस्ट, ठीक है। ईस्ट दो तरीके की हो सकती है, एक ईस्ट होती है जो ब्रेड बनाने के काम में आती है और एक ईस्ट वो होती है जो अल्कोहल बनाने के काम में आती है, ठीक है। प्लांटे, इसमें आते हैं माइक्रो एल्गी जो होती है आपकी, और कॉलेरा। एनिमालिया में आते हैं सेम स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल्स ऑफ सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स की जो होती है लाइफ साइकिल्स होती है यानी स्टेजेस, ठीक है। और एक्स्ट्रा में आप मतलब एक्स्ट्रा का इधर ये मतलब है कि एक और है, मतलब उसका ज़्यादा इतना नाम नहीं है लेकिन इसको एक्स्ट्रा में कंसिडर कर दिया है, विर्वो पायरट पीरियन, ठीक है। सो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, माइक्रोबियल कॉलोनीज। अब ये क्या होती है माइक्रोबियल कॉलोनीज? इनका मीनिंग ये है कि जैसे जो माइक्रोब होते हैं ना वो बहुत मतलब बहुत इनविजिबल होते हैं, ठीक है। अब इसको हम कॉलोनी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? हम इसको कुछ ऐसी चीज़ दे सकते हैं जिससे ये खाकर उससे अपनी एनर्जी गेन करें और फिर ये इतने बड़े साइज़ में बन जाएं, ठीक है। अब जैसे आप दही का ही एग्जाम्पल ले लिए, एक बाउल में जैसे हमने मिल्क रखा है, ठीक है, उसमें हमने थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा हमने दही डाला, फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं तो क्या होता है? वो दही पूरा जम जाता है, ठीक है, यानी बहुत हार्ड हो जाती है ये चीज़। पहले इतनी थी, अब ये पूरी जगह में आ चुका है, यानी अब हम उसको देख सकते हैं। तो ये पहले ये जो बैक्टीरिया था ये पहले इनविजिबल था और नाउ अब हमने 8 या 10 घंटे के बाद देखा तो ये जो बैक्टीरिया था इसकी पूरी कॉलोनी बन चुकी है। करीब आप कह सकते हैं लाख या करोड़ में, ठीक है, इतनी इनकी होती है और ये अब जो होते हैं विजिबल हो जाते हैं, ठीक है। हमने एक पैटर डिश ली है और एक कल्चर प्लेट ली है, ठीक है। इट कैन बी ग्लास और प्लास्टिक, ये दोनों तरीके की हो सकती है, ग्लास भी हो सकती है और प्लास्टिक की भी हो सकती है। कल्चर प्लेट, कल्चर प्लेट क्या चीज़ होती है? कुछ इस तरीके से प्लेट है, ठीक है, इस चीज़ को कहा है इन्होंने। और फिर इन्होंने यहाँ पे क्या रखा है? एक बैक्टीरिया रखा है और कुछ ऐसी चीज़ डाल दी है जो ये बैक्टीरिया खा के एनर्जी गेन करे, ठीक है। एंड तो जब हमने कुछ समय बाद देखा इसकी पूरी कॉलोनी बन चुकी है। एंड ये टॉपिक था माइक्रोबियल कॉलोनी, यानी कि इसने खा के एनर्जी गेन करी और अब ये पूरे में हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। देखिए वही चीज़ आ गई जो मैंने आपको बताई थी, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट में आपका आ गया बैक्टीरियम यूज्ड, लैक्टोबैक्टीलस। ये क्या है लैक्टोबैक्टीलस? ये है एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो दही बनाने के काम में आता है। और ये कैसी शेप होती है? इसकी रॉड शेप होती है, रॉड शेप यानी ये, ठीक है। बैसिलस कहा ही उस चीज़ को गया है जिसकी रॉड शेप हो, ठीक है। विच बिलोंग कैटेगरी एसिड, यानी ये कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है? एसिड की। कौन सी शेप है? रॉड शेप है। क्या नेम होता है उस बैक्टीरिया का जो दही में यूज़ होता है? उसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, इट सेक्रीट लैक्टिक एसिड, यानी ये क्या सेक्रीट करता है? लैक्टिक एसिड सेक्रीट करता है ये बैक्टीरिया। विच पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन एंड
कोagulate दैम, यानी कि ये क्या करता है, पार्शियली डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन को, ठीक है, यानी ये पूरा नहीं डाइजेस्ट कर पाता है। देखिए पार्शियली डाइजेस्ट, ये हमने एक बाउल में ये लिया, इधर है मिल्क पूरा, ठीक है। अब हमने इसको कुछ आवर्स के बाद देखा तो ये दही बन चुका है, ठीक है, पूरा इकट्ठा जम चुका है, ठीक है। अब जो दही है वो क्या होता है, कर्ड इज़ हार्ड, ठीक है, दही जो होता है इकट्ठा हो जाता है और वो क्या बन जाता है, एक हार्ड शेप में आ जाता है, एक फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या पाया जाएगा ये देखते हैं। विटामिन B12 बहुत ज़्यादा होता है इसमें, चेक ग्रोथ ऑफ डिसीज़, ठीक है, और डाइजेस्ट अर्ली, जो दही होता है वो जल्दी डाइजेस्ट होता है दूध से ज़्यादा, क्यों होता है वो जल्दी डाइजेस्ट, क्योंकि उसमें जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन की जो मात्रा होती है बहुत कम होती है, ठीक है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होता है ये प्रोटीन को खा जाता है, और जो दूध होता है उसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो इसमें ज़्यादा प्रोटीन है मान ली कंटेनर में और इसमें कम है, तो हमारी बॉडी कम प्रोटीन को जल्दी डाइजेस्ट कर लेगी, ठीक है, और मिल्क को नहीं कर पाएगी। तो इसलिए बिकॉज सम प्रोटीन बैक्टीरिया ईट, कुछ प्रोटीन्स को बैक्टीरिया खा लेती है, सो आवर स्टमक टेक लेस टाइम टू डाइजेस्ट इट, तो हमारा जो स्टमक होता है वो कम समय लेता है इसको डाइजेस्ट करने में, और जो मिल्क होता है वो ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। सो सेकेंड लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, आज के लिए इतने, थैंक यू।